नमस्कार, मैं डॉक्टर आभा आत्रे आज आप लोगों के साथ मेनोपॉज के बारे में डिस्कस करूंगी। उसके लक्षण, आप आहार विहार क्या लें और क्या आयुर्वेदिक औषधियां लें जिससे मेनोपॉज में आपको कोई दिक्कत ना हो, इस बारे में बात करूंगी। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। सबसे पहले ये जानेंगे कि मेनोपॉज होता क्या है। मेनोपॉज मतलब होता है मेंसेस का बंद हो जाना। ये एक सामान्य रूप से होने वाली स्थिति है और ये इसकी जो उम्र अगर हम देखें तो 40 से 50 के बीच में ऐसा होता है कि मेनोपॉज हो जाता है और एवरेज जो मानेंगे वो 51 है। किसी को 40 साल की उम्र में भी हो सकता है, किसी को 45, किसी को 50। वो उसके जब महीना उसको शुरू में शुरू हुआ है बाल्यकाल से, उस समय से लेकर के वो टोटल काउंट करके उस हिसाब से वो 40 से 50 साल की उम्र में माना जाता है। और ये बिल्कुल एक प्राकृतिक रूप है कि जब शुरू हुआ और आखिरी में जब हमारी उम्र आ गई ऐसी तो वो बंद हो जाता है, वो होता है मेनोपॉज। मेनोपॉज का अगर कारण देखेंगे तो कारण ऐसे कोई बिल्कुल है नहीं, वो तो एक नेचुरल फेज है, इसलिए वो उम्र के साथ सबको अलग अलग समय पे आना ही है। लेकिन जिनको ज्यादा हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं महीना शुरू से, जब से शुरू हुआ है तब से, या फिर एक एज में 30 से 40 साल के बीच में भी जिनको महीना गड़बड़ होता रहता है, उसको थोड़ा जल्दी हो जाता है। और जिनको बिल्कुल एक नॉर्मल प्रोसेस से पीरियड होता रहता है, टाइम पे आता रहता है, वो अपने समय पर ही मेनोपॉज होता है। तो इसका मेन कारण तो कुछ नहीं है। मेनोपॉज की स्थिति को हमें सही रखने के लिए, उस समय हमारा शरीर बिल्कुल सही रहे, उसके लिए हमें दो चीजों का बहुत ध्यान रखना है। एक तो हमें आहार का ध्यान रखना है, दूसरा विहार का। आहार मतलब खाने पीने का, जैसे ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम हमें खाने के रूप में लेना है और ज्यादा प्रोटीन लेना है, क्योंकि इस समय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स यूट्रस सीक्रेट करता है वो बनने बिल्कुल बंद हो जाते हैं, जिस वजह से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। उसके लिए हमें क्या करना है कि कैल्शियम के लिए सफेद तिल आते हैं, वो पीस लेना है मिक्सी में और आधी चम्मच 1 कप दूध के साथ सुबह शाम लेने हैं। दूसरा, प्रोटीन रिच डाइट लेनी है। प्रोटीन रिच डाइट में सबसे जो अच्छा है वो है सोयाबीन, चाहे वो सोयाबीन की दाल हो चाहे सोयाबीन की बड़ी। तो सोयाबीन को आप आटे में भी पिसवा सकते हैं, दाल को या बड़ी को, और उस आटे को इस्तेमाल करें। दूसरा, सब्जी बना सकते हैं, उसकी दाल बना सकते हैं, उसे रोटी में भर के बना सकते हैं उस दाल को। तो उस चीज का हमें ध्यान रखना है खाने पीने का। दूसरा, दूध से बनी हुई चीजें जैसे पनीर, दही, मट्ठा, छाछ, ये सारी चीजें हमें जरूर लेनी है। इससे हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होगी। आप सप्लीमेंट तो ले ही सकते हैं, मतलब टैबलेट तो ले ही सकते हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा से ज्यादा खाने पे ध्यान देंगे तो वो चीज नेचुरल तरीके से ठीक होगी। दूसरा कि विहार में क्या करें। विहार मतलब हम अपने डेली रूटीन में क्या करें, उसके लिए जरूर एक तो एक्सरसाइज करनी है आपको और मेडिटेशन करें। 10 to 15 मिनट्स मेडिटेशन करें, या कोई भी मेडिटेशन वाली ट्यून हम जरूर सुने। मेनोपॉज वाली स्थिति में जब हम आ गए हैं, उस समय हमें क्या क्या ध्यान रखना है। हमें सबसे ज्यादा टेस्ट का ध्यान रखना है, हमें कौन से टेस्ट कराने हैं जिससे हमें पता चल सके कि हमें कोई कैंसर या कोई परेशानी या कोई बीमारी तो नहीं है। उसके लिए सबसे पहले एक तो यूएसजी जरूर करवाना है, अल्ट्रासाउंड जरूर कराना है। दूसरा, मेमोग्राफी करानी। मेमोग्राफी ब्रेस्ट की होती है, ब्रेस्ट में कोई भी गांठ अगर हमें चेक करानी हो तो जरूरी नहीं है कि आपको हो परेशानी, लेकिन आपको करा लेनी चाहिए। दूसरा, उसके अलावा अल्ट्रासाउंड और मेमोग्राफी के अलावा आपको बोन मैरो डेंसिटी टेस्ट कराना पड़ेगा, ये किसी भी लैब में हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको ब्लड टेस्ट में एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट केएफटी, और थायराइड टेस्ट, शुगर, ब्लड शुगर, ये सब जरूर अपने टेस्ट कराने हैं। साथ में कोलेस्ट्रॉल लेवल। और इसके साथ पैप स्मेयर एक टेस्ट होता है जिसमें कि वेजाइना से फ्लूइड लिया जाता है और उसमें देखा जाता है कि जो सेल्स है अंदर, उसमें कोई कैंसर वगैरह की परेशानी तो नहीं है। तो ये आपको सारे टेस्ट जरूर कराने हैं अगर आप मेनोपॉज वाली स्टेज में हैं तो। अब इसके बाद आयुर्वेदिक दवाइयों की अगर बात करेंगे हम,
तो उसमें आप सबसे जो बेस्ट है वो है शतावरी टैबलेट। शतावरी टैबलेट हिमालय कंपनी की आएगी, वो आपको एक एक गोली सुबह शाम लेनी है। इसके साथ हाइपोनिट टैबलेट आती है चरक फार्मेसी की। हाइपोनिट टैबलेट मैंने पीसीओडी वाली परेशानी में भी बताई थी और इसके साथ साथ ब्लीडिंग ज्यादा हो उसके लिए भी बताई थी। तो अगर आप ये वाली वीडियो अगर मेरी देखना चाहते हैं तो बेल आइकन पर क्लिक करें। और ये दवाई आप ले सकते हैं, शतावरी और हाइपोनिट। और इसके साथ साथ आपको पुनर्नवादी मंडूर की टैबलेट लेनी है, या नवायस लॉ चूर्ण आता है, वो चूर्ण फॉर्म में भी आएगा, टैबलेट फॉर्म में भी आएगा, वो भी आपको लेनी है, जिससे हीमोग्लोबिन की कमी आपकी बॉडी में ना हो। साथ में कैल्शियम जो हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा जिसका लॉस हुआ है मेनोपॉज की स्थिति में, उसके लिए आपको कोई भी आप एलोपैथिक अगर आप खाना चाहते हैं, टैबलेट तो आप खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको आयुर्वेदिक ही खानी है तो दूध पापेश्वर कंपनी की अस्थि पोषक टैबलेट आती है, वो आप एक एक गोली सुबह शाम खाएं। इतनी ज्यादा परेशानी आपको है कि पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, ये सब हार्मोनल है, एकदम से हार्मोन्स बनने बंद हो गए, इस वजह से ये परेशानी है। तो अगर आप ये शतावरी, हाइपोनिट की टैबलेट और इसके साथ साथ पुनर्नवादी मंडूर, ये सब चीजें अगर आप लेंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। और अगर ब्लीडिंग ज्यादा है मेनोपॉज वाले पेशेंट को, कि आपका वो एज है और आपको पीरियड बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसके लिए मैंने वीडियो और दूसरी भी बनाई हुई है, उसको आप मेरे उसमें देख सकते हैं चैनल पे। आज के लिए बस इतना ही, और अब आगे आने वाली वीडियोस को मैं और शेयर करूंगी, और आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।